कोर्ट में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ अभी आ रहे हैं। अब हम आज करने क्या जा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, तो मैं सबको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, सबको पता चले हो क्या रहा है और हम आगे क्या करने चाह रहे हैं। अभी तक की जो सिचुएशन है, जैसे कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया था, मैक्सिमम लोगों को पता है, एक कमेटी बनी हुई है, उसका आज इजलास होना है, वो इजलास शुरू हो चुका है। वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स भी हैं हमारे, और उन्होंने अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2 बजे यहाँ हाई कोर्ट में आके पेश करनी है, और उस कमेटी की जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसकी बुनियाद पर कोर्ट ने कोई आगे प्रोसीड करना है। अब हमारा एक जो है ना, हमारी एक और प्ली है, यहाँ जितने सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं ये सारे इसलिए आए हैं क्योंकि ये सारे भी अग्रीव हैं, ये सब भी उसके मुतासरीन में हैं जो कुछ भी हुआ है एमडी कैट में, इस्लामाबाद वाले में। तो अब इनकी तरफ से पटिशन एक दायर की जा रही है आज। वो ये है कि जो कमेटी के मेंबरान हैं, हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट है उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमेटी के मेंबरान में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं उनको ऐड किया जाए, ताकि एफएससी लेवल के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो कि एनालिसिस कर सकें सही तरह से, वो बेहतर समझते हैं, जो एफएससी के फेडरल बोर्ड के सिलेबस से जिनका ताल्लुक़ है, जो पढ़ा रहे हैं, वो बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर वो हायर लेवल के कोई भी लोग हैं, उनके वो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं सारे मेंबरान कमेटी के, लेकिन उनकी ये स्पेशलिटी नहीं है। तो ये हम आज सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर इन हंड्रेड्स, जो आज एक और पटिशन करने जा रहे हैं। बल्कि हम वो लीगल टर्म्स में हम 110 में एक पार्टी बन रहे हैं, पिछले वाला जो केस चल रहा है उसके अंदर। तो ये हमारी कोशिश है और हम बहुत होपफुल हैं, ये बड़ी एक लॉजिकल सी हमारी डिमांड है और कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर लेगी। अब उसके बाद बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, मैं एक बहुत ज़रूरी क्लैरिटी है जो मैं सबको देना चाह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स से मुझे मैसेज करते, कोई कहता है सर रिकंडक्ट कराएं, और कोई कहता है ग्रेस मार्क्स लगवा दें, कोई कह रहा है सर ये क्वेश्चन पेपर का मसला नहीं है, की का मसला है। अब मैं ज़रा इन सारी चीज़ों को मुख्तसरन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कमेटी बने उसके अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हों। अब दूसरी बात ये होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कमेटी जो बनेगी उसकी 2 चीज़ों के ऊपर हमने जो वो भी डिमांड अपने एप्लीकेशन में हमने लिखा है कि नंबर 1 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें फर्स्ट, कि उसमें कितने क्वेश्चंस गलत हैं, रॉन्ग, जिसके 2 आंसर्स बन रहे हैं, या कितने आउट ऑफ सिलेबस है। वो 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं वो सामने आ जाएगा। सेकंड चीज़, जो कीज़ बनाई गई हैं, कीज़ के अंदर जो बार बार मुझे हाईलाइट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल इस चीज़ से बाखबर हैं, हमें पता है कि एक ही कलर की जो की है उसके अंदर आंसर शफल हुए हैं। जैसे पिंक है, अगर एक जगह पे वो ऑप्शन 1 है वही वाला और दूसरी जगह पे ऑप्शन बी है, तो डेफिनेटली इसका मतलब हम आम लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि एक ही आंसर के लिए एक बच्चे को 1 नंबर मिल रहा है, दूसरे बच्चे को 0 नंबर मिल रहा है। अगर आप एक की लगाएंगे और आंसर्स अपने शफल किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चे को उसी आंसर का, वो जो उसने आंसर लिखा है, आप 1 नंबर दे रहे हैं और दूसरे को 0 दे रहे हैं। तो ऐसे तो बेशुमार क्वेश्चन हैं। तो जो दूसरा कमेटी के लिए हमारी जो रिक्वेस्ट है और जो हमारी प्ली है वो यही है कि कमेटी आंसर कीज़ को, सारे कलर की आंसर कीज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। तीसरी चीज़ हमने रिक्वेस्ट की अपनी एप्लीकेशन में, जो हम करने जा रहे हैं, कि कमेटी को इतना एम्पावर किया जाए, जितना भी बच्चों की आंसर कॉपीज़ हैं और जो मटेरियल है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर है या आंसर बुक्स हैं, सब तक उनको एक्सेस दी जाए और उनको एम्पावर किया जाए कि जितने बच्चों की, इवन बाय नेम भी, अगर एक जैसे पिंक कलर के 10 बच्चों की जो है वो सबकी कॉपीज़ लेके आ जाए, और बड़े आराम से जो बातें आप करना, जो आप कह रहे हैं, ये सारी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा कि वहाँ पे कितने बड़े पैमाने पे इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ है। अब इसके बाद अगला सवाल आएगा कि क्या हमें रिकंडक्ट पे जाना है या ग्रेस मार्क्स पे जाना है। वो भी आप लोग प्लीज़ इसको एक डिबेट ना बनाइए। जब भी एक कलेक्टिव कॉज होती है तो उसमें हमें ये नहीं देखना होता कि मेरे बच्चे के या मेरे 5 नंबर बढ़ के मेरा तो एडमिशन हो जाएगा, बाकी किसी का नहीं हुआ। ऐसे ना करिए प्लीज़। अब इसके अंदर जो फेयर बात है वो ये है कि अगर 15, 20, 25 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं या इतने बड़े पैमाने पे कीज़ के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी क्रेडिबिलिटी तो रह ही नहीं जाती। अब जब की शफल की हुई है
तो क्या अब वो 21,000 कीज़ अलग से बनाएंगे या इंडिविजुअल पेपर मार्क करेंगे? फिर तो उसकी फेयर मार्किंग तो हो ही नहीं सकती है, की करेक्ट कर लें फिर भी नहीं हो सकती। तो उस सूरत में तो डेफिनेटली कोर्ट से हमारी जो है गुजारिश यही होगी कि उसको रिकंडक्ट कराया जाए। और रिकंडक्ट पे अगर हम जाएंगे तो अगला सवाल ये बनता है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये बहुत मुश्किल पेपर बना देंगे फिर क्या होगा? नहीं, जब कोर्ट के अंदर साबित हो गया कि इन्होंने एक ये मतलब इनकॉम्पिटेंट के बेसिकली तो ये साबित होना है कि ये तो करवा नहीं सकते हैं, तो दोबारा से इनको देने का तो सवाल ही नहीं बनता। पीएमडीसी ने खुद ही किसी और यूनिवर्सिटी को डेजिग्नेट करना है, कोई और यूनिवर्सिटी, और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से और पीएमडीसी से भी कि किसी और यूनिवर्सिटी को रिकंडक्ट की सूरत में किसी और यूनिवर्सिटी को डेजिग्नेट किया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। अब अगली बात से है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो जहाँ जहाँ पे भी हैं आप ज़रूर पहुँचिए, इसलिए कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। यहाँ पे जो आपके वो दूसरी पार्टी के हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो प्ली ये ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बच्चे वो हैं जो कि फ़ेल हो गए, हर एग्ज़ाम में बच्चे तो फ़ेल होते हैं, तो ये तो नालायक स्टूडेंट्स हैं सारे, ये चंद 100 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट जो नालायक है और फेल हो गए, ये खामखा शोर कर रहे हैं। तो आप इनको बताइए आके सब लोग कि आप में से कोई भी नालायक नहीं है। यहाँ हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के टॉप पोजीशन टॉप 10 में आ रहे हैं, कोई सेकंड नंबर पे, कोई थर्ड पे है, किसी ने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हुआ है, किसी के 95% मार्क्स हैं। ये बात मुझे पता है, लेकिन आपने अपनी प्रेजेंस से ये बात प्रूव करनी है। तो जहाँ जहाँ पे आप लोग हैं आप आज ज़रूर पहुँच के 12 बजे पहुँचें, 1 बजे पहुँचें, 1:30 बजे पहुँचें, जब भी आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे पहुँच के। हमने सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सिर्फ प्रेजेंस शो कर रहे हैं। हम पीसफुल तरीके से यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। दैट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।